कभी कभी जब आप बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ रख देते हो जिसमें कि आपका कलर भी अलग अलग डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, अगेन आवर ब्रेन हैज टू डू एक्स्ट्रा वर्क टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा। अगर आपका कॉम्पोजिशन अच्छा हुआ या फिर आपने चीज़ों को अच्छे से कंपोज किया तो वो विजुअली अपीलिंग लगेगा, एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेगा। आई एम ग्रास्पिंग माई व्यूअर्स अटेंशन और आई एम टेलिंग दैट यू हैव टू लुक इन सर्टेन वे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। हमने लास्ट वीडियो में अपना देखा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे वो ही ऑब्जेक्ट्स हम कंपोज कैसे करेंगे। अब कंपोज का मतलब होता है हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज दोज ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने मूवीज में भी देखा हो कैरेक्टर्स, व्हेन यू आर सीइंग द कैरेक्टर्स एंड व्हेन देयर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स, they organize those characters in such a way that each and every character has its own importance and each and every character tells a story, right? So हमारे objects भी एक character की तरह ही हैं और हमें उनको सही तरीके से कंपोज करना जरूरी है so that it tells a story, so that it conveys the message as well. So without any further delay, let's start with the video. सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है व्हाट इज कॉम्पोजिशन। ये हम समझेंगे कि ठीक है, हम कॉम्पोजिशन तो कर रहे हैं लेकिन कॉम्पोजिशन या फिर चीजों को अरेंज करना होता क्या है। व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द कॉम्पोजिशन? जरूरत क्या है ये कॉम्पोजिशन ड्राइंग पढ़ने की हमें। हाउ टू कंपोज द ऑब्जेक्ट्स, कैसे हमें कंपोज करना है। पॉइंट्स टू मेक द कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग। एंड देन अब आता है हमारा कि कॉम्पोजिशन सबसे पहले होता क्या है या फिर चीजों को अरेंज करना होता क्या है। कॉम्पोजिशन इज हाउ यू सेट अप और अरेंज योर ऑब्जेक्ट्स। जब भी आप लेट्स से आपके पास x, y, z कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इसको कैसे एक प्लेस में रखोगे ताकि वो अच्छे लगे, बैलेंस्ड लगे, प्लस देखने में एस्थेटिकली अपीलिंग लगे। ठीक है, जब भी हम अलमीरा को सेट करते हैं, दैट सेटिंग और दैट अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड योर कॉम्पोजिशन। इट्स अबाउट अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स सो दैट इट लुक्स बैलेंस्ड और प्लीजिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक प्लेन है और उस प्लेन में आपने एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया और एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया है। सो दिस इज लुकिंग अनबैलेंस्ड। अब ऐसा क्यों है? देखिए, यहां पे हमारा 70% से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया है, प्लस जिस ऑब्जेक्ट ने स्पेस ऑक्यूपाई करा है दैट इज अ बिगर ऑब्जेक्ट। हमारा छोटा ऑब्जेक्ट एक कॉर्नर में मूव हो गया है, तो हमारा अटेंशन ना तो इस ऑब्जेक्ट पे जा पा रहा है ना ही इस ऑब्जेक्ट पे जा पा रहा है। दैट मीन्स हमारे पास एक एम्फेसिस पॉइंट नहीं बचा है। what is happening here? Our brain is traveling from place to place to bring up the objects all together, right? Now moving further, अब हम इसी को समझेंगे with the help of the example from a animated movie. I want you guys to tell कि ये कौन सी animated movie है। Okay, यहाँ पे अगर देखिए हमारे पास हम इन कैरेक्टर्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह लेने वाले हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I and your I. Okay. अब हमारे पास एटलीस्ट 6 और 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, दिस मूवी इज योर बिग हीरो 6। ठीक है, अब हमारे पास 6 और 7 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। नाउ जस्ट हैव अ लुक कि हमारा जो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है वो फ्रेम में इस तरफ आ रहा है, एंड देन what they have done, they have left the space where there are smaller objects in between so that there is emphasis between or there is emphasis on each and every object. मतलब कि जहां पे भी आपके smaller objects बने हैं, छोटे objects बने हैं, वहां पर space दिया गया है
ताकि व्यूअर को डिफिकल्ट ना हो ये समझने में कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, प्लस हमारा इमेज बैलेंस्ड लगे। मूविंग फर्दर, ओके, व्हाई इज कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये जानना हमें क्यों जरूरी है कि चीजों को कैसे कंपोज किया जाए। सबसे पहला आता है डायरेक्ट फोकस। कॉम्पोजिशन इन डिजाइन ड्राइंग guides attention to the key element, ensuring the viewer understand the intended message or the function. Suppose करिए कि यहाँ पे आपका ये की एलिमेंट है और इसी को मैं एक कैरेक्टर बना सकती हूँ, राइट। नाउ दिस इज योर की एलिमेंट हियर। अब दूसरा हमारा एलिमेंट है कुछ इस टाइप का, दैट इज योर सेकेंड ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारा ये एलिमेंट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है या फिर हमारा ये पर्सन है जिसपे हमारा थर्ड फोकस जाना चाहिए। मेन फोकस हमारा इस एलिमेंट पे होना चाहिए। तो अब मैं इसको कैसे कंपोज करूंगी जिससे कि विदाउट राइटिंग आई कैन टेल माई व्यूअर कि मेरा मेन फोकस या फिर मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है। सो इसके लिए आपका एक आता है रूल ऑफ थर्ड्स। दिस इज माई मेन ऑब्जेक्ट और माई मेन एलिमेंट, राइट। देन सेकेंड वन, what I can do, I can start overlapping the things and my third element can be in the background here. So अब इसमें सबसे पहले फोकस मेरा मेन एलिमेंट पे जाएगा, दूसरा मेरा इधर जाएगा and then third will be here. Now why this is happening? This is happening because I have applied the rules and I have arranged it in such a way that I am grasping my viewers attention or I am telling them that you have to look in certain way, right? Okay, second is enhances visual appeal. A well composed design drawing is more aesthetically pleasing, capturing interest and encouraging engagement. अगर आपका कॉम्पोजिशन अच्छा हुआ या फिर आपने चीजों को अच्छे से कंपोज किया तो वो विजुअली अपीलिंग लगेगा, एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेगा, मतलब कि देखने में वो बैलेंस्ड लगेगा, देखने में वो अच्छा लगेगा। थर्ड इज योर कम्युनिकेटिंग क्लियरली या फिर कम्युनिकेट्स क्लियरली। सपोज करिए कि आप जो है कोई एक कॉमिक स्ट्रिप बना रहे हैं। अब उस कॉमिक स्ट्रिप में भी आपके एलिमेंट्स होते हैं या फिर आपके कैरेक्टर्स होते हैं। अब नाउ व्हेन वी आर लुकिंग इन दिस पिक्चर we have a number of characters here. अब अगर इसको हमने कंपोज अच्छे से नहीं किया होता तो हमारा ये मैसेज या फिर ये जो भी या ये पिक्चर जो भी डिपिक्ट कर रहा है वो सही से समझ में नहीं आता। इसीलिए आपका कॉम्पोजिशन या फिर चीजों को कंपोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सही तरीके में, ताकि वो बैलेंस लगे, क्लियर लगे, आइडिया कम्युनिकेट हो, विजुअली अपीलिंग लगे। मूविंग फर्दर, balances element. Composition principle helps maintain balance and harmony in the design, creating a sense of unity and coherence. See, now there are number of elements in this picture again, right? अब हमने जब principle of composition apply किया तो it is creating a sense of unity plus it is creating balance as well in my picture. कभी कभी क्या होता है जब हमारे एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट सही से कंपोज नहीं होते हैं तो वो क्लटर्ड लगते हैं। वहां पे आप ब्रेन हैज टू डू एक्स्ट्रा वर्क समझने के लिए कि कौन सा एलिमेंट है। प्लस कभी कभी जब आप बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ रख देते हो जिसमें कि आपका कलर भी अलग अलग डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, अगेन आप ब्रेन हैज टू डू एक्स्ट्रा वर्क टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा। Fosters innovation. Understanding composition allows designers to experiment with different layouts and arrangements, fostering creativity and innovation. ये आपका composition बहुत हेल्प करने वाला है कॉमिक स्ट्रिप में, जहां पर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ
कंपोज करने होंगे, प्लस सपोज करिए देयर आर एलिमेंट्स और देयर आर कैरेक्टर्स हु आर रनिंग इन अ सर्टेन वे। अब आप उन कैरेक्टर्स को कैसे अरेंज करोगे ताकि वो हमें एक मैसेज दे कि हमारे एलिमेंट्स एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, राइट। तो हम कुछ इस तरह से एलिमेंट्स अपने यूज करेंगे जिसमें कि हमारा एक पॉइंट आए और वो पॉइंट हमारे एक सर्टेन पोजीशन पर पॉइंट आउट करें, लाइक दिस। Improve presentation. Mastery of composition drawing elevates the presentation of design concepts, making them more compelling and persuasive. मतलब कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट्स अच्छे से कंपोज किए हैं तो आपका जो भी कॉम्पोजिशन है या फिर जो भी आपने लेआउट बनाया है या फिर जो भी आपने चीजें अरेंज करी हैं वो देखने में अच्छी लगेंगी और उससे मैसेज अच्छे से क्लियरली कन्वे भी होगा। ओके, हाउ टू कंपोज द ऑब्जेक्ट्स। अभी तक तो हमने समझा कि हमारा कॉम्पोजिशन क्या है या फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब मेन टॉपिक आता है कि चीजों को हम कंपोज कैसे करें। ओके, द गोल इज टू गाइड द व्यूअर्स आई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए व्यूअर की अटेंशन इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, बिकॉज द व्यूअर वांटेड कि यू हैव टू लुक इन सर्टेन वे or you have to look at the objects equally so that it can depict the message। यहाँ पे हमारे दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं और वो दोनों ही मेन कैरेक्टर से हमारा एक स्टोरी का मैसेज कन्वे हो रहा है। थिंक अबाउट हाउ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें आई एम गोइंग टू टेल यू एक रूल ऑफ थर्ड्स। जब भी आप अपने फोन में भी फोटो खींचते हैं तो एक इस टाइप का लेआउट आता है विच इज डिवाइडेड इनटू 3x3 ग्रिड। अब ये 3x3 ग्रिड हमारा कैसे वर्क करता है, ये हमारे 4 मेन फोकल पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को इन 4 मेन फोकल पॉइंट्स पर रखा, आपका ऑब्जेक्ट या फिर आपका ड्राइंग कंपोज्ड लगता है, राइट। यहाँ पे भी आपको गैप छोड़ना है एंड यू हैव टू लीव द गैप हियर एज वेल। इफ देयर इज सम ऑब्जेक्ट व्हिच इज लुकिंग इन दिस डायरेक्शन देन यू हैव टू मेक योर ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, दिस इज योर रूल ऑफ थर्ड्स। मूविंग बैक, there are some guidelines for a good composition but remember they are not strict rules। ये जो हमारा रूल ऑफ थर्ड्स है, दीज आर द गाइडलाइंस जिससे कि हमारा कॉम्पोजिशन अच्छा दिख सकता है, बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको यही गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अब देखिए, अगर आपको कोई एक स्टैटिक चीज बनानी है देन व्हाट यू कैन डू, हम अपना ऑब्जेक्ट बुल्स आई मतलब कि सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। अगर हमें व्यूअर को दिखाना है कि आर थिंग्स आर स्टैटिक, we can place the object in the center। Okay, now points to make the composition interesting। When planning the overall appearance of a drawing you need to be familiar with the following। फोकल पॉइंट क्या होता है, एक वो एम्फेसिस पॉइंट या फिर एक वो फोकस आपका जहां पे आप चाहते हैं कि आपके व्यूअर का अटेंशन जाए। जैसे कि इस पिक्चर में द पर्सन वॉन्टेड कि हमारा अटेंशन बेमैक्स पर होना चाहिए या फिर ये जो रेड कैरेक्टर है इस पर हमारा अटेंशन जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, द कलर विच इज यूज्ड हियर, रेड। नाउ रेड इज द कलर ऑफ व्हाट, रेड इज द कलर ऑफ डेंजर, लव, और व्हाट वी कैन से कि हमारे रेड कलर में बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है, बीट पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, हमारा वेवलेंथ इसका काफी ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई द रेड कलर इज यूज्ड इन योर बेमैक्स सूट हियर, राइट। सो आपके कलर से भी यहाँ पर एम्फेसिस बन रहा है या फिर एम्फेसिस मिल रहा है उस पिक्चर में। प्लस जस्ट लुक एट द एंगल इन विच दे आर लुकिंग, राइट। वी कैन लुक एट द बैक साइड ऑफ आवर ऑब्जेक्ट्स, side characters, they are looking in this direction, so automatically हमारा emphasis या focus इस पिक्चर पे जा रहा है, हमारे मेन कैरेक्टर पर जा रहा है।
Overlapping, the visual separation of a drawing into the foreground, middle ground and distant space by overall spacing the layouts. See, जब भी आपको कॉम्पोजिशन बनाना है या फिर जब भी आपको ऑब्जेक्ट्स को अपना कंपोज करना है, you need to define or you need to differentiate between foreground, middle ground and your background. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक डेप्थ मिलेगा पिक्चर में, प्लस जब भी आप ओवरलैप करेंगे चीजों को तो you can show that there is some relation between the objects, plus it gives you a story as well, right? Okay, moving further, negative space. अब negative space क्या होता है? Suppose this is your composition again here. अब जितना भी हमारा occupied space है that is a positive space, और जितना भी हमारा बचा हुआ space है that is your negative space. The space within your drawing or not occupied by a focal point, important subject or area of interest. हमारा बचा हुआ space negative space होगा. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना positive space और negative space balance करना है. Lines, navigating tools used to guide the viewer through the different elements of the drawing. जैसे कि ये हमारा positioning plus the angle of your elements is creating a visual sense that you have to look in that way. That is also your sense of the lines here. Balance, a stable arrangement of subjects within a composition. Contrast, extreme of light and dark values that creates shape and pattern in your composition. See, contrast में you have to keep in mind कि जो भी आपका focal point होगा या जो भी आपका object focus में होगा उसको आपको contrast के जरिए थोड़ा सा dark करना है, and the rest of the objects और जो पीछे वाले आपके objects होंगे वो थोड़े से लाइट हो सकते हैं. Proportion, the amount of space allocated to the various components of the drawing. हमारा जो मेन फोकल पॉइंट है उसको मैक्सिमम स्पेस अलोकेट होना चाहिए, प्लस हमारे जो साइड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अकॉर्डिंगली थोड़ा कम स्पेस अलोकेट होना चाहिए. Here, so main focus is again what? Here, this one. अगर मैं इस ही पिक्चर को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करूं तो मेरा ऑलमोस्ट हाफ स्पेस इसको अलोकेट हुआ है और बाकी बचा हुआ हाफ स्पेस ये दो कैरेक्टर्स को अलोकेट हुआ है. अगर देखा जाए यहाँ पर हमारा इस पिक्चर में भी रूल ऑफ थर्ड्स यूज हुआ है. लुक एट दिस वन सो दैट इट लुक्स विजुअली अपीलिंग एंड बैलेंस्ड. ओके, एम्फेसाइजिंग द फोकल पॉइंट, जो भी हमारा मेन पॉइंट, जो भी हमारा एम्फेसिस होना चाहिए उस पे हमें ज्यादा फोकस करना है. अ ड्राइंग बिकम्स मच मोर इंटरेस्टिंग व्हेन इट हैज अ फोकल पॉइंट like this one. Baymax was our focal point here. Specific area where you want your viewer to focus the majority of the attention when looking at your drawing. Your drawing illustrates your choice of subject from your own unique perspective. अगर आपको किसी साइड कैरेक्टर को एम्फेसाइज करवाना है या फिर उसको फोकस में लेकर आना है, you have to divide the space in such a way that it grabs your attention. Secondly, it tells the viewer as well that you have to look in this way. Now here you can use the contrast of line, you can use the colors and you can use the spacing as well. Think about what you want your drawing to say and choose a focal point that helps you express that message. Here, now again tell me, what is the focal point in this one? This character. Now, why this is becoming a focal point? Again,
the positioning of the object, coloring, red color, the space it has occupied. Now, to tell a story, what the person has done, they have overlapped the objects, elements here, right? Okay. Try to place your objects in the focal point. हमारा rule of thirds के हिसाब से this is our focal point here. Stay away from the bullseye. Your bullseye is the center. This is your bullseye, this one. A focal point placed in the very center of your drawing space is a big no, unless, guys here, unless you have a specific expressive or artistic reason to do so. Any object that you place dead center या फिर bullseye में अगर आप place करते हैं, commands the viewer's full attention, all the other important elements of your drawing may be ignored and the drawing loses its impact. लेकिन अगर आपको एक मेजर ऑब्जेक्ट पर ही अपना फोकस करवाना है, at that point you place your main object in the center. Okay. Use object within your drawing space to point your focal point. अब यहाँ पे क्या मेन ऑब्जेक्ट है? This one. हमने इस ऑब्जेक्ट का पोजिशनिंग ही ऐसे किया है कि हमारा अटेंशन ऑटोमेटिकली इधर जा रहा है, या फिर इस एलिमेंट को हमने इस डायरेक्शन में बनाया है कि वी आर डायरेक्टली लुकिंग इन दैट डायरेक्शन. Define the focal point with more details and a stronger contrast in values than other aspects of your drawing. जो भी आपका main subject होगा उसमें आपको ज़्यादा detailing देनी है. So now moving further, let's look into the drawing how we have to compose the objects. I hope the composition of the object is clear to you guys. If you still have any doubt, please do write it down in the comment section. Thank you and have a nice day.